हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से अद्भुत मंच पर स्वागत है। आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 का। और दोस्तों आज की लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस पूरे प्रश्नावली 6.2 के लिए दो ठो आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं। वो दो चीज रामबाण है, वो दो प्रमेय हैं। आप उन दोनों प्रमेयों को आप ध्यान से देखिएगा। वो दोनों प्रमेय आपसे क्या कर रहे हैं, वो दोनों प्रमेय को हम समझा लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तभी हम सवाल की तरफ आएंगे। वो दोनों प्रमेय आपको समझाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक इधर प्रमेय इधर समझ लेते हैं, एक प्रमेय उधर समझ लेते हैं। वो प्रमेय आपसे क्या कहना चाहता है कि यदि कोई त्रिभुज आप ले रहे हैं, यदि कोई त्रिभुज ले रहे हैं ए और बी और सी, और इधर कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर, इधर कोई त्रिभुज पी क्यू क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। ठीक भैया, ध्यान से देखिएगा। अब क्या कह रहा है, ये एक रेखा इसको समद्विभाजित कर रही है और ये रेखा इसको समद्विभाजित कर रही है, यहाँ ई यहाँ एफ। और ये एक रेखा जो है इसको क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ये रेखा इसको क्या कर रही है, समद्विभाजित कर ऐसे। इस पॉइंट का नाम ई दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, एफ। अब ध्यान से देखिएगा प्रमेय आपसे क्या कहता है। प्रमेय कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज की, यदि किसी भी त्रिभुज की, ठीक, यदि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं को, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं, एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, आप एकदम सरल भाषा में इस प्रमेय को समझिए। प्रमेय आपको रटना नहीं, केवल दिमाग में बैठाना है। कैसे बैठाओगे मैं बता रहा हूं। देखो, ये कोई त्रिभुज हो गया ए बी सी, कोई त्रिभुज हो गया ए और बी और सी। ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसकी एक बिंदु ई है, एक बिंदु एफ है। इनसे होकर गुजरने वाली रेखाएं, इनसे होकर गुजरने वाली रेखाएं तीसरी रेखा के क्या होती है, समांतर होती है। बात जरा सा समझिएगा। मैंने आपसे क्या बोला कि त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाओं को, दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, त्रिभुज की दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा दोस्तों, यानी हम यहां आपको क्या बताना चाह रहे हैं, त्रिभुज के दो भुजाओं, त्रिभुज के दो भुजाओं के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी रेखा के क्या होती है, समांतर होती है। अब आगे ये प्रमेय, आपका अगला प्रमेय क्या कहता है कि, अगला प्रमेय क्या कहता है कि त्रिभुज के भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा यदि तीसरी रेखा के क्या है, समांतर है। साफ मुद्दा में आप ऐसे समझिएगा, यदि EF जो है QR के क्या है, समांतर है। यदि EF जो है QR के क्या है, समांतर है, तो क्या हो जाएगा आप जानते हैं। तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये त्रिभुज को समान अनुपातों में क्या कर देगी, बांट देगी। त्रिभुज की ये दोनों भुजाओं को ये समान अनुपातों में क्या कर देगी, बांट देगी। जैसे मैंने कहा कि ये पूरा 8 सेंटीमीटर है और ये पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और मैंने कहा EF जो है QR के पैरेलल है, तो ये बराबर भागों में क्या कर देगी, बांट देगी। 4 इधर हो जाएगा और 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा। दोस्तों आप कहने का मतलब जरूर समझना होगा दोस्तों। ये क्या कर रहा है कि यदि EF पैरेलल है QR के, यदि EF समांतर है QR के, तो यदि EF QR के समांतर है तो PE बटे क्या हो जाएगा, EQ। मतलब इनका अनुपात बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, PF बटे क्या हो जाएगा, FR। इस प्रकार का प्रमेय होता है। यदि यही कंडीशन होता है, यदि ये इसके पैरेलल है तो ये नियम फॉलो करेगा, और यदि दोस्तों त्रिभुज के भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं, त्रिभुज के भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं
क्या होती हैं भैया, क्या होती हैं दोस्तों, ये दूसरी भुजा के क्या होती हैं, समांतर होती है। इस प्रमेय के ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम पूरी प्रश्नावली 6.2 को हल करेंगे। दोस्तों एक बात और बता देना चाहते हैं, 6.2 जो सवाल है दोस्तों, काफी बच्चों का मानना होता है काफी टफ होता है दोस्तों, पर पूरे 99 पूरे 100% गारंटी के साथ करते हैं दोस्तों। यदि आप वीडियो को कहीं पॉज नहीं करते, शुरू से जो भी आपको चीजें बताई जा रही, यदि आप शुरू से लेके अंत तक सारे लेक्चर को आप अटेंड करते हैं इस अध्याय का, तो पूरे मक्खन के जैसा ये सवाल आ जाएगा दोस्तों, एकदम आसान भाषा में सिखाएंगे। चलिए सवाल को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो प्रश्नावली है दोस्तों वो आपको 2 पार्ट में मिलने वाली है, क्योंकि काफी सवाल दिए गए हैं दोस्तों, तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। वीडियो लंबा होने की वजह से आप लोगों के लिए समस्याएं हो जाती हैं। तो दोस्तों आपके जो वाइड बोर्ड पे जो प्रश्न दिखाई पड़ रहा वो आपकी प्रश्नावली 6.2 के पहले का ये फर्स्ट भाग है, और ये उसी का सेकंड पोर्शन है दोस्तों। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, यहां से 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न कभी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है कि डीई जो है पैरेलल है बीसी के, ये तो आपको दिया गया। सबसे पहले लगाने का तरीका क्या दोस्तों वो लिखिए, दिया है जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, ये आपको प्रश्न में ही दिया गया है, डीई पैरेलल है बीसी के। तो अभी हमने प्रमेय पढ़ा था, जो दूसरा वाला प्रमेय बता रहे थे आपको, वहां पर मैंने क्या बताया था दोस्तों, 6.2 जो प्रमेय था वो बताया था ना कि यदि ये खींची गई रेखा इसके पैरेलल हो, यदि डीई पैरेलल हो बीसी के, तो हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं हमको क्या ज्ञात करना था। हमको ज्ञात करना ईसी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ईसी आपको फाइंड आउट करना। तो हल लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में सबसे पहला डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के। यदि दोस्तों ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, एडी बटे क्या हो जाएगा, बोलिए, एडी का अनुपात है डीबी या बीडी आप लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा एई बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, एई बटे क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, एडी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1.5 है, बीडी की वैल्यू कितनी है 3 है, बराबर कितनी हो जाएगी, एई की वैल्यू कितनी है 1 है, और इधर आ गए ईसी। चलिए दोस्तों गुणा कर देते हैं, ईसी का गुणा इधर कर देंगे तो 1.5 गुणे ईसी बराबर 3, 1.5 1 1.5, 1.5 दूना 3 होता है। तो दोस्तों ईसी की वैल्यू आप प्राप्त कर लिए 2। तो ऐसे आपको ज्ञात करना रहता है। देखिए कितना गजब सवाल है दोस्तों। अब आइए सेकंड पोर्शन में चलते हैं। सेकंड पोर्शन में भी आपको कुछ चीजें दी गई हैं पहले से। दिया क्या है दोस्तों कि ये जो डीई है, ये जो डीई है ना वो पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के। आपको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, जानते हैं, एडी की वैल्यू ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, एडी की वैल्यू ज्ञात करना है, ज्ञात करना है एडी की वैल्यू, अर्थात एडी बराबर आपका प्रश्न मार्क है। तो हम आराम से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले लिखते क्या, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या मिल रहा है, जो डीई है वो पैरेलल है क्या बीसी के, डीई जो पैरेलल है दोस्तों बीसी के। जब ये रेखा इसके पैरेलल है तो प्रमेय 6.2 लगा देंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, प्रमेय 6.2 से क्या होगा, एडी बटे डीबी, एडी बटे क्या हो जाएगा दोस्तों डीबी, एडी बटे डीबी बराबर हो जाएगा एई बटे ईसी। क्या हो जाएगा, एई बटे ईसी। वैल्यू सबकी रखते हैं, एडी की वैल्यू पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पता कर लेंगे। डीबी, डीबी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7.2 है, और एई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1.8 है, और ईसी की वैल्यू 5.4 है। 18 के 18, 18 तेरी 54, 1 बटे कितने आ गए 3 आ गए दोस्तों। अब क्या करते हैं कि एडी बटे कितना है 7.2 बराबर 1 बटे 3, गुणा कर देते हैं दोस्तों, या तो 3 के 3, ये 2.4 आ जाएगा, क्योंकि 24 3 या 72 था, इनका गुणा यहाँ कर देंगे तो एडी बराबर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर।
इस प्रकार दोस्तों आपका सेकेंड पोर्शन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है फर्स्ट का। आप इसका प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यदि आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई ही जरूरत नहीं, आप अपने आप से लगा सकते हैं दोस्तों। तो गाइज आपका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ना, वो आपसे क्या कर रहा है कि ये आकृति दी गई है और इस आकृति को देखकर आपको बताना है कि ईएफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। फर्स्ट पोर्शन में भी यही बताना है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। केवल आपको बताना है कि ईएफ जो है क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईएफ जो है क्यू आर के पैरेलल तब होगा, यहां लिख दे रहे हैं आपको, ईएफ क्यू आर के पैरेलल तब होगा जब इनका अनुपात अर्थात पीई बटे ई क्यू बराबर हो जाए पी एफ बटे एफ आर। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, ये नियम फॉलो करेगा, तब तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। अगर नहीं करता तो वो समांतर नहीं होगा। तो चलिए आराम से एकदम सवाल लगाते हैं। सबसे पहले यदि हम फर्स्ट पोर्शन की बात करें तो त्रिभुज पी क्यू आर की मदद से हल करेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में ठीक, पी क्यू आर में क्या लिखते हैं कि हमको पता करना है ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पीई निकालेंगे, पीई बटे ई क्यू, पर में 6.2 से देख रहे हैं। तो पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे क्या हो जाएगा एफ आर। वैल्यू रखते हैं सबकी। तो पीई की वैल्यू कितनी है 3.9 है दोस्तों, और ई क्यू की वैल्यू कितनी है 3 है, बराबर पीएफ की वैल्यू कितनी है 3.6 और उधर है भैया 2.4। ठीक, मिला लीजिएगा। अब इनको हल करना क्यों दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट काटेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो 39/30 बचा है और बराबर वहां 36/24 बचा है। ठीक, अब आप कीजिएगा दोस्तों, 3 से भाग दीजिए तो 12 आ जाएंगे और 3 से भाग देंगे दोस्तों 8 आ जाएगा। ठीक, और यहां से भाग देंगे तो 13 आ जाएगा, यहां भाग देंगे 10 आ जाएगा। अब अगर आप यहां से 4 से भाग देंगे तो ये 4 3 12 और ये 4 दूनी 8। ठीक दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि 13/10 नॉट इक्वल है 3/2, दोनों आपस में इक्वल नहीं है दोस्तों। अब जब दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो अतः लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि पीई बटे ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, अतः ईएफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के, अतः ईएफ नॉट पैरेलल है क्यू आर के, अर्थात ईएफ जो है क्यू आर के समांतर नहीं है दोस्तों। ईएफ जो है वो क्यू आर के समांतर नहीं है, यही आपको बताना था। ये रहा दोस्तों इसका फर्स्ट भाग। अब हम देख लेते हैं इसके सेकंड पोर्शन की। सेकंड पोर्शन आपसे क्या करा उसको भी चेक कर लेते हैं जरा सा। सबसे पहले हम वही लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर ही लेके चल रहे हैं। लगाने का तरीका क्या आपका एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखा कीजिएगा दोस्तों। त्रिभुज पी क्यू आर में देखिएगा, सबसे पहले प्रमेय 6.2 के उपयोग करेंगे तो पीई बटे क्या होगा ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर। दोस्तों वहीं से लिख रहे हैं पीई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर। अब पीई की वैल्यू आपको दिया गया 4, फिर ई क्यू, क्यूई और ई क्यू एक ही होता है तो 4.5। अब पी एफ कितना दोस्तों 8 है और एफ आर कितना दोस्तों 9 है। देखिए ये पॉइंट काटेंगे ऊपर 10 लग जाएगा तो आ जाएगा 40/45 बराबर 8/9। तो कटाएंगे दोस्तों तो 5 8 40, 5 9 45। तो देख रहे हैं 8/9 इक्वल टू 8/9, दोनों आपस में बराबर आया है। तो अतः हम लिख सकते हैं चूंकि पीई बटे ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर। ठीक, अतः
पीई, इसमें ईएफ जो है क्यूआर के क्या है, पैरेलल है। इस वाले कंडीशन के लिए ईएफ जो है समांतर है क्यूआर के। ये चीज हम यहाँ लिख सकते हैं, आराम से ये हल हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पोर्शन की, तो हम इसको मूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक। अब हम चर्चा करेंगे इसके थर्ड पोर्शन की। चलिए, थर्ड पोर्शन क्या करा, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पोर्शन के लिए भी वही प्रोसेस अपनाएंगे दोस्तों। क्या कर लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर लिखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में नियम क्या है, पीई क्या दोस्तों, पीई बटे क्या होगा, ई क्यू, ठीक, बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर। वैल्यू रखते हैं, तो पी क्यू की वैल्यू नहीं दी गई है, सॉरी पीई की वैल्यू आपको नहीं है, पी क्यू दिया है। टोटल यहां से लेके 1.28, टोटल यहां से लेके यहां की वैल्यू दी गई है टोटल, ठीक। उसके बाद पी आर दिया गया है, पी आर भी 2.56 है, अर्थात यहां से लेके यहां तक की वैल्यू ये है। फिर पीई दिया है, पीई दिया है 0.18 और पी एफ दिया है 0.36। अब देखिए दोस्तों, आपको इतनी वैल्यू पता है, इतनी नहीं पता, पर टोटल पता है। इनमें से ये घटा देते ये मिल जाएगा, तो घटाएंगे जब आप इनमें से 1.28 में से 0.18 घटाएंगे तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1.10, तो ये घटाने पे 1.10 मिल जाएगा। उसी प्रकार हम यहां करते हैं दोस्तों, 2.56 में से 0.5 घटा देते हैं, तो 0.36 घटाएंगे तो 6, 5 में 3, 2.20, कितना आएगा दोस्तों, 2.20। चलिए वैल्यू रख लेते हैं सबकी, अब तो वैल्यू प्राप्त हो गई ना। अब क्या करना है, देखिए पीई के स्थान पे 0.18 रख देना है, और उसके बाद EQ के स्थान पे 1.10, फिर PF के स्थान पे क्या रखना है दोस्तों, PF के स्थान पे आपका है 0.36 और FR के स्थान पे 2.20। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे दोस्तों। नीचे ऊपर बचेगा 18/110 और यहाँ बचेगा 36/220, ठीक दोस्तों। यदि आप यहाँ 3 से इनको डिवाइड करेंगे तो 3 छक्के 18, ठीक दोस्तों। तो ये 3 से पहले नहीं कटेगा, हम क्या करते हैं 2 से कटाते हैं, तो 2 9 18, फिर 2 पंचे 10, एक कट गया, फिर एक बचा, 2 पंचे 10, ये आ गए 9/55। फिर अगर इनको हम कटाते हैं तो 18 दूनी 36 आ जाएगा, फिर 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 110 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे फिर से कटा देते हैं, तो 2 से भाग देंगे, 2 9 18, फिर 55 दूनी 110। तो देखिए दोनों का रेशियो क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है, 9/55 बराबर 9/55। तो दोनों क्या आपस में इक्वल है, अतः लिख सकें, चूंकि लिख देंगे, कारण सही लिखना चाहो तो लिख देना दोस्तों। क्या लिखेंगे, चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर है पीएफ बटे कितना, एफ आर, अतः ईएफ जो है क्यूआर के क्या है, पैरेलल है। अतः ईएफ जो है क्यूआर के क्या है, पैरेलल है। इस प्रकार दोस्तों आपका ये तीनों पोर्शन क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो गाइस बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, जो कि आपको व्हाइट बोर्ड के पेज पे दिखाई पड़ रहा है। छपा मतलब सवाल मैंने पहले से लिखा दोस्तों, जिससे कि आराम से आसानी तरीके से आपको समझाया जा सके और एकदम मक्खन कर दिया जाए, जो भी चीजें हो सारी समस्या दूर हो जानी चाहिए बस। आकृति में यदि LM समांतर है CB, देख रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे, सवाल समझाएंगे। LM यानी ये रेखा इसके समांतर है, फिर LN समांतर है CD, यानी ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB और AN बटे AD ये दोनों आपको बराबर सिद्ध करना है। तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, जो स्टेप मैं कर रहा हूं वही स्टेप आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर मुझे AM बटे MB प्रूफ करने के लिए दिया होता तो हम बिल्कुल आसानी से प्रूफ कर सकते थे दोस्तों, क्योंकि ये इनके समांतर था, तो ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता।
परंतु हमको AM बटे AB लाना है, तो उसके लिए मुझे नया चीज कुछ करना पड़ेगा। उसको हम क्या करते देखिए, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC, देख रहे हैं त्रिभुज, यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC में ML समांतर है BC के, GML या LM दोनों भी लिख सकते हैं। EML समांतर है BC के, तो प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से क्या लिख सकते हैं, AM बटे MB, AM बटे क्या दोस्तों, MB। ध्यान से देखिएगा क्या रखेंगे इस बार, AM बटे MB, AM बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, MB हो जाएगा, बराबर क्या होगा, बराबर होगा AL बटे LC, AL बटे LC। ठीक, समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। इतनी बात, अगर हमको ये समीकरण 1 नहीं बनाना है तो छोड़ दीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम करते क्या है कि इसको उल्टा करते हैं, व्युत्क्रम। अब सोचो आप व्युत्क्रम करने की क्यों जरूरत पड़ी दोस्तों, क्योंकि जब तक हम व्युत्क्रम करेंगे नहीं हमको ये आएगा नहीं। तो ये यहाँ क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम करने पर, या ये स्टेप आप यहाँ लिखिएगा दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं व्युत्क्रम करने पर। क्या करने पर दोस्तों, व्युत्क्रम करने पर। अब ज्यों ही आप इसका व्युत्क्रम करोगे यम भी ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा, यम बी आपका ऊपर जाएगा, नीचे एम आएगा, मतलब ये यहां चले जाएंगे, ये यहां आ जाएंगे। एलसी आपका ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। अब सोचिए, यदि आप सोचो ए बी आपका यहां आ जाए, ए बी और यम बी, ए बी आपका कहां आ जाए दोस्तों, यहां आ जाए। ठीक, सोचिए जरा सा, तो आप जरूर न जरूर कुछ देखिए, ए बी नीचे आपका आ चुका है, ए बी आपका नीचे आ चुका है दोस्तों। केवल आपको क्या लाना है, केवल आपको यहां पर लाना है एम। क्या लाना है दोस्तों, एम, यानी ये वाली भुजा, यहां देखिए ये वाली भुजा लाना है दोस्तों। तो अब हम करेंगे क्या, व्युत्क्रम करेंगे, तो यम भी ऊपर जाएगा, यम भी को ऊपर लेके जाते हैं, एम आपका नीचे आएगा। ये समझो कि ये यहां जाएंगे, ये वाले यहां आएंगे, तो एम नीचे आएगा, एम लिखेंगे, बराबर एलसी ऊपर जाएगा और एल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमको तो बटे में ए बी चाहिए, बटे में तो ए बी हमारे पास है नहीं, तो हम करते क्या है दोस्तों, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब आप दोनों पक्षों में एक जोड़ोगे तो इधर देखिए, एक प्लस क्या लिखेंगे, यम बी बटे एम। ठीक, देखिए दोस्तों एम आ जाएगा, बराबर इधर भी एक प्लस एल सी बटे ए एल लिख देंगे। अब एम यहां आ जाएगा, तो एम आप ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा दोस्तों, एम प्लस क्या होगा, एम बी, एम प्लस क्या होगा, एम बी बटे एम। आप इस लाइन को जरूर समझिएगा जरा सा, एम का गुणा यहां हुआ एम प्लस एम बी बटे एम, यही प्रोसेस यहां होगा, एल का गुणा एक में होगा, एल प्लस क्या आ जाएगा, एल सी बटे क्या आ जाएगा, ए एल। ठीक, अब हम करते क्या है, एम प्लस एम बी, एम प्लस एम बी, एम प्लस एम बी किसके बराबर होगा, ए बी के। अर्थात हम यहां ए बी लिख सकते हैं, अगर हम क्या करें यहां पर ए बी उपयोग में ला सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो एम प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एम प्लस एम बी बराबर होगा ए बी। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं, एम इतना भाग, फिर एम बी इतना, दोनों जोड़ दिए तो इतना हो गया ए बी, फिर बटे क्या है दोस्तों, एम है, बटे क्या है, एम है, बराबर क्या है दोस्तों, एल प्लस एल सी। तो एल प्लस एल सी, एल प्लस एल सी किसके बराबर होगा दोस्तों, ए सी के, किसके बराबर, ए सी के, और बटे क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा। ठीक, समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या करना, जैसे आपने जो प्रोसेस ऊपर वाले त्रिभुज के लिए की हो, वही प्रोसेस सेम टू सेम डिट्टो वाला प्रोसेस नीचे वाले त्रिभुज के लिए करना। त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, ठीक, जो एलएन है, जो एलएन है वो पैरेलल है डीसी के, एलएन है जो है पैरेलल है डीसी के। तो एलएन पैरेलल है डीसी के, तो नियम क्या कहता है, एन, नियम प्रमेय 6.2 क्या कहता है, एन बटे एन डी,
एन बटे एन डी। ध्यान से देखिएगा, ये भाई इसके समांतर है तो इनका अनुपात, इनके अनुपात और इनके अनुपात अनुपात आपस में बराबर होगा। मतलब एन बटे एन डी बराबर क्या हो जाएगा, ए एल बटे क्या हो जाएगा, एल सी। ए एल बटे एल सी। क्या करते हैं कि व्युत्क्रम कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो समझिएगा यहाँ व्युत्क्रम करने पर तो एन डी ऊपर चला जाएगा व्युत्क्रम करने पर और ए एन नीचे आ जाएगा और एल सी ऊपर जाएगा और ए एल नीचे आएगा। फिर वही करते हैं, दोनों तरफ क्या जोड़ देते हैं, एक जोड़ने पर। दोनों तरफ हम क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ने पर। तो चलिए एक जोड़ते हैं दोस्तों यहाँ, तो एक प्लस क्या हो जाएगा, एन डी बटे ए एन। फिर इधर भी एक प्लस एल सी बटे क्या आ जाएगा, ए एल आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना, ए एन का गुणा यहां हो जाएगा तो ए एन प्लस एन डी हो जाएगा बटे क्या आ जाएगा, ए एन प्लस एन डी बटे ए एन। ऐसे ए एल का गुणा एक में करेंगे तो ए एल प्लस क्या आ जाएगा, एल सी बटे ए एल। अगर आप चित्र पे ध्यान दीजिए तो ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी, सोचो इतनी दूरी और इतनी दूरी मिलके एडी के बराबर हो जाएगा। तो ये टोटल चीज आपका एडी हो जाएगा और ए एन आपका नीचे है ही है बराबर। ए एल प्लस एल सी, ए एल प्लस एल सी किसके बराबर होगा भाई, ए सी के, और बटे क्या है, ए एल है। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम करते क्या है, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं। यहां लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 से देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 और 2 से देखेंगे कि ये वाला पक्ष आपस में बराबर है, ये पक्ष इसके बराबर है तो ये पक्ष आपस में बराबर होंगे। तो ए बी बटे क्या आ जाएगा, ए एम बराबर क्या आ जाएगा, ए डी बटे एन। क्या आ जाएगा दोस्तों, ए डी बटे ए एन। पर प्रूफ आपको कुछ और करना है, ये चीज ऊपर है तो करेंगे क्या, ए एम को ऊपर कर देंगे, फिर से ए एम को ऊपर ले जाएंगे दोस्तों। तो ए एम बटे नीचे क्या आ जाएगा, ए बी। अगर हमने इधर बदला है तो इधर भी बदल देंगे, तो ए एन बटे क्या आ जाएगा, ए डी। ये देखिए आपका सिद्ध हो गया। या तो आप यहां लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः आपको व्युत्क्रम करने पर तो आपको मिल जाएगा। क्या करना था आपको, ये समझना बस दोस्तों, प्रोसेस क्या था कि त्रिभुज एबीसी लेके हल करना है, फिर एडीसी लेके हल करना है। इसमें एलएम समांतर है इसके, तो भाई एम बटे एम बी, एल बटे एल सी लगा देंगे। फिर दोनों का व्युत्क्रम करते हैं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। फिर उसके बाद दोनों तरफ एक जोड़ दिए, जोड़ने के बाद हमने समीकरण 1 प्राप्त किया। जैसे ही इधर हल किए तो वैसे ही इस वाले त्रिभुज को हल किया, तो आपका ये सवाल आ गया दोस्तों। उम्मीद करते होंगे कि आपको तीसरा सवाल जरूर समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न को देख के डरना नहीं है, जरा सा भी नहीं डरना है, और ये इससे भी छोटा होने वाला देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको ऐसी आकृति दी गई है और उसके बाद साथ में एक लाइन ये खींची गई है। ठीक, ये आकृति दी गई है। अब डीई पैरेलल है एसी के, तो डीई कौन सी रेखा देख रहे हैं, डीई ये वाली रेखा, ये वाली रेखा एसी के क्या है, पैरेलल है। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे दोस्तों, इस बार हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, देखिए ध्यान से देखना, हमको कौन सा त्रिभुज लेना है। डीई पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इस बार हम कौन सा त्रिभुज लें इस बार। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस बार हमको दो चीजें दी गई है, एक तो डीएफ पैरेलल एई है और एक डीई पैरेलल एसी है। तो अगर हम शुरुआत यहां से करें चाहे यहां से करें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सबसे पहले अगर डीएफ देखना है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो त्रिभुज ए बी ई की बात कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक, डीएफ जो है पैरेलल है ए बी के, नहीं ए के पैरेलल है, डीएफ पैरेलल है ए के। ये आपको पहले से ही दिया है, ये आपको दिया है। ठीक, अब आप देखिए ये वाली लाइन जब इसके पैरेलल है, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये वाली लाइन क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, सोचते हैं ये लाइन है ही नहीं, तो लीजिए है क्या, मिटा के दिखा देना आपको। ये इसके पैरेलल है, जब ये इसके पैरेलल है तो इनकी संगत कौन होगा भाई, बी डी बटे ए डी। क्या होगा दोस्तों, बी डी बटे ए डी,
बी डी बटे ए डी, और तब बी एफ बटे क्या हो जाएगा एफ, बी एफ बटे क्या हो जाएगा एफ ई। समीकरण नंबर क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब हम अगर ये वाली लाइन बना देते हैं पुनः, क्योंकि काम हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं डीई कहां है। डीई ये वाली लाइन एसी के पैरेलल है, ये वाली लाइन एसी के पैरेलल है। अब इस बार ये वाली लाइन हम मिटा देते हैं दोस्तों, और अब हम देखते हैं कि जो ये वाली लाइन है इसके पैरेलल है, तो क्या करते हैं, यदि आपको देखना है तो ये भी आप मिटा सकते हो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, तब आपको और बढ़िया समझ में आएगा कि ये वाली रेखा इसके पैरेलल है। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जो ये डीई है वो पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी के, ये बात आप ध्यान से लिखिएगा। जब डीई पैरेलल है एसी के तो क्या होगा, ए बीडी बटे डीए या एडी, बीडी बटे एडी बराबर क्या होगा दोस्तों, बीई क्या होगा यहाँ पर, बीई बटे क्या हो जाएगा ईसी, क्या हो जाएगा दोस्तों ईसी हो जाएगा, ईसी। समीकरण नंबर 2। अब आप जो चित्र बनाया गया था आप बना सकते हो, क्योंकि आपका सवाल क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब समीकरण 1 और 2 की क्या कर दें, कंपेयरिंग कर दें, तुलना कर दें दोस्तों। समीकरण 1 व 2 से अगर आप देखिएगा तो क्या होगा कि ये वाले पक्ष दोनों बराबर हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। क्या लिख सकते हैं, बी एफ बटे एफ ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ई बटे ई सी। इस प्रकार आपका दोस्तों ये वाला प्रश्न क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, प्रश्न नंबर 4। ठीक, आप इसका और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी दोस्तों, और जो बचे हुए जितने सवाल हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।